जाएंगे, कभी माफिया जीत जाएगा। मसला ये नहीं है कि हारा कौन, मसला ये है कि हार किसने मानी। ये तो एक दिन था ना, एक छोटा सा दिन था, धांधली हुई, 2 नंबरी हुई, सबको पता है, कागजों के ऊपर 2 नंबरी से इलेक्शन का रिजल्ट बना के दे दिया गया, ठप्पे मारे गए हैं, बंदों को गिरफ्तार किया गया है। यानी सारा दिन जो मुनसिलाई वाला हल्का है वहां पे प्रिजन वैन्स खड़ी ही रही हैं, लगातार गिरफ्तारियां होती रही हैं शाम तक। परवेज इलाही के हल्के पे भी ये होती रही है, परवेज इलाही और मुनसिलाई पे तो कोई एक्स्ट्रा गुस्सा है जो निकाला गया है। फिर बाकी सबको भी हराया गया इलेक्शन। हाफिज जीशान जो है वो बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीत रहा था, वो भी फारिग हो गया। NA 119 के अंदर वहां पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, लोग ज्यादा वोट उनको डालना चाह रहे थे। जो लोग गए उन्होंने विटनेस किया, बताया। मीडिया को शाम के वक्त जो प्रेजेंटेशन देनी थी, बाकायदा रिजल्ट्स जो बताने थे, वो सिस्टम के अंदर बिठाने की बजाय या उनको दिखाने की बजाय उनको बाहर निकाल दिया गया कि जनाब ऑर्डर हो गए, तुसी बाहर निकल जाओ। और उसके बाद क्या किया गया, जितने ROs के दफ्तर थे, उनकी तरफ जाने वाले जितने रास्ते थे, उन सारे रास्तों में बैरियर्स लगा के, कंटेनर्स लगा के वो रास्ते बंद कर दिए गए कि RO के दफ्तर की तरफ कोई ना जाए रिजल्ट लेने के लिए। सबसे पहले फार्म 45 वाली चोरी, सबसे पहले 2 नंबरी वहां पे पोलिंग स्टेशन के अंदर, उसके बाद RO के दफ्तर के अंदर जो दिल किया वो किया इन्होंने, और रिजल्ट वो बनाया जो इनका दिल कर रहा था। यानी ये धांधली, झुड़लू, ये सारे अल्फाज छोटे पड़ गए हैं, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा? आज कोई नून लीग की हुकूमत गिरनी तो नहीं थी। अगर यही वाली धांधली और यही वाला झुड़लू फेरना था तो ये तो 17 जुलाई 2022 को फेरना चाहिए था, जब परवेज इलाही की हुकूमत बन गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज्यादा सीटें, 16 सीटें 20 में से जीत ली थी। ये तो उस वक्त झुड़लू फेरना चाहिए था, ताकि परवेज इलाही की हुकूमत ही ना बनती, परवेज इलाही की हुकूमत ही ना गिराते, जो मर्जी आप करते। एक्चुअली अब एक मॉडल अडॉप्ट किया गया है। वो मॉडल ये है कि ये जो एक ऐसी क्लास है जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर आकर मुल्क की मामलात के अंदर मुदाखलत करती है, और वो ये कहती है कि हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क की ओनरशिप ले रहे हैं, उनसे ये ओनरशिप वापस लेनी है। मुल्क के बारे में सोचना बंद कर दो, बिल्कुल मायूस हो जाओ। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये उल्टे लटक जाएं, सीधे लटक जाएं, ये वाला हथकंडा करें, वो वाला हथकंडा करें, कुछ भी करें, जीत हमेशा हक की होती है। स्टेटस को आपसे जीत नहीं सकता। हां, ये जरूर है कि वो आपको कभी कमजोर कर सकता है, कभी आपके खिलाफ एक नया हथकंडा ला सकता है, कभी ज्यादती कर सकता है, जुल्म कर सकता है, जीत नहीं सकता, कामयाब नहीं हो सकता। थोड़ा वक्त और, ये तो एक छोटा सा दिन था, ये निकल गया, एक और दिन आ जाएगा। और बल्कि ये दिन ऐसे थोड़ी गुजर जाएगा, अभी तो इसके ऊपर बहुत सारी पॉलिटिक्स होगी। जमात इस्लामी का स्टेटमेंट देखें, बाकी जमातों के स्टेटमेंट देखें, रोला पड़ने वाला है पूरे मुल्क के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि जो मर्जी इस मुल्क में किया जाए और लोग बर्दाश्त कर लेंगे। चीजें जो हैं उनका फर्क पड़ेगा। यहां अदालतें मौजूद हैं, इंसाफ के इदारे मौजूद हैं, कानून मौजूद है, इंटरनेट खुलेगा, वीडियोज आएगी, पता चलेगा कि ये इलेक्शन हुआ कैसे है। हमें सबको पता कि कादी फायद ईसा साहब कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करेंगे वो। लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे तो वो अपनी तारीख लिखेंगे कि एक्चुअली वो कौन थे और उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस किस तरह काम किया था। तो अगर आप हार नहीं मानेंगे ना, और आप चिपके रहेंगे इस सिस्टम के साथ, तो एक दिन आप जीत जाएंगे। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, मायूस नहीं होना बस।